कौन बनेगा सीएम? काउंटडाउन शुरू, धड़कनें तेज। वसुंधरा की सक्रियता, क्या सियासी संकेत? वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता से नया संकेत मिल रहा है, क्योंकि कल राजस्थान चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और चुनाव परिणाम से पहले राजस्थान की पूर्व सीएम एक्टिव मोड में नजर आने लगी हैं। पिछले 24 घंटे की घटनाक्रम पर नजर डालें तो वसुंधरा राजे ने सबसे पहले राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। वसुंधरा ने राज्यपाल से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग काफी कुछ बयां कर रही है। उसके बाद वो जयपुर स्थित आरएसएस कार्यालय गई और आज गणेश मंदिर में पूजा के बाद मेहंदीपुर बालाजी का आशीर्वाद लिया। यानी चुनाव परिणाम आने से पहले वसुंधरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि वसुंधरा की सक्रियता ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। तभी तो अब सवाल उठने लगे हैं कि वसुंधरा को हाईकमान से कोई खास संकेत तो नहीं मिला। गवर्नर से मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या वसुंधरा क्राइसिस मैनेजर बनने की कोशिश में तो नहीं? क्योंकि खबर है कि वसुंधरा राजे निरंतर विधायकों के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 3 दिन में करीब 110 पार्टी प्रत्याशियों से जयपुर में मुलाकात की है। साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय नेताओं से भी वसुंधरा की बातचीत जारी है। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी पहनाए। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी। हालांकि एग्जिट पोल के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। सीटों के मामूली अंतर होने पर सरकार बनाने में निर्दलीय विधायकों के साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों दल प्रत्याशियों से संपर्क साधने में जुट गए हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि पार्टी के बड़े नेता होने के नाते वसुंधरा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई हो। उधर बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में दमदार वापसी का दावा कर रही है। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जैसा पहले 5 साल पहले राहुल जी बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए थे, वो खोखले वायदे भी रहे। और अब मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कल केवल नतीजे आने बाकी हैं और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। बहरहाल अब चुनावी नतीजे फेवर में आने के बाद वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उनके कार्यकर्ता और समर्थक विधायक उठाएंगे और एग्जिट पोल के बाद राजे ने अपनी सक्रियता को बढ़ाकर इस बात को और बल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमरदीप हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। अमरदीप, जरा बताइए कि वसुंधरा राजे इस वक्त क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है बीजेपी कैंप में? देखिए, पॉलिटिकल एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो चुके हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे पहले गवर्नर के पास में मिलने के लिए गई कल और उसके बाद में आज मंदिर यानी कि देव दर्शन यात्रा पे वो निकली हुई है। पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर गई, उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी गई, उसके बाद शाम का भी उनका कई मंदिरों का कार्यक्रम है। तो पॉलिटिकल एक्सरसाइज जो है राजस्थान में वो शुरू हो चुकी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बीजेपी के बागी जो हैं, जो जीत की स्थिति में पहुंच रहे हैं, उनसे संपर्क साधना दोनों ही दलों ने शुरू किया है। किसका खेल बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे। मेरे साथ में आसू सिंह सिरपुरा है और बहुत दिलचस्प सीट है झोटवाड़ा, जयपुर की झोटवाड़ा, क्योंकि बहुत अंदर खाने की लड़ाई थी, शहमात का खेल था, वो शुरू था। और आसू जी, आपके पास भी अब सियासी दलों के फोन खटकने शुरू हुए होंगे, यही सही है कि नहीं है? नहीं, फोन आ रहे हैं, सभी दलों से फोन आ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं और सभी लोग संपर्क में भी हैं। तो ये तो जायज बात है कि मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दलों से फोन आपके पास आ रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पे फोन आ रहे हैं।
बीजेपी से आपका टिकट कटा, आपने उसके बाद बागी होकर के चुनाव लड़ा, जनता के उस विचार पर आपने ये फैसला लिया कि चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप जीत जाते हैं तो फिर कौन से दल के साथ में जाना पसंद करेंगे? जब चुनावी जनता के फैसले पे लड़ा है तो जनता का जो फैसला करेगी उसी पे हम लोग। नहीं, लेकिन रिलेशन तो आपके दोनों ही दलों में अच्छे हैं, बीजेपी में और कांग्रेस में। नहीं, रिलेशन अपनी जगह है, लेकिन फैसला तो जनता का ही होगा, क्योंकि चुनाव में मेरे रिलेशन काम नहीं आए, दोनों ही किसी से भी हों। मेरे चुनाव में जनता काम आई है, मेरे ये भाई काम आए हैं, इन भाइयों का फैसला होगा, वो मेरा अंतिम फैसला होगा। अशोक गहलोत भी बहुत अच्छे से बिसात बिछाने की तैयारी कर चुके हैं और उनके बहुत खास जो लोग हैं वो भी आपके बहुत निजी हैं। नहीं, निजी देखिए, राजनीति में कोई किसी का निजी नहीं होता है। राजनीति में न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन होता है। राजनीति में सिर्फ वक्त बताता है कि हमें क्या करना है, और वक्त ही दोस्त और दुश्मन बना देता है। आपके हिसाब से जादुई आंकड़े को कौन सी पार्टी टच करेगी? वो तो कल परिणाम आने के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल जिस प्रकार से दिखा रहे हैं तो बहुमत में दोनों ही नहीं आ रहे हैं। अब ये कौन बाजी मार ले जाए ये तो उन्हीं पे निर्भर करता है। तो मैं तो मेरी कह सकता हूँ कि मैं फैसला जनता के हिसाब से करूँगा। जनता के हिसाब से करेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, बाड़ेबंदी शुरू हो जाएगी, आपको लगता है? हमेशा ही होती है, हमेशा होती है, ये राजनीति का एक पार्ट है। कोई भी बहुमत पाने के लिए अपने अपने तरीके से लोगों को साथ भी ले जाते हैं, इकट्ठा भी करते हैं, तो ये तो पार्ट है उसका। 4.5 साल रिसोर्ट पॉलिटिक्स चली कांग्रेस में, तो आपको लगता है कि उन्होंने तैयारी करी हुई है? क्योंकि अंदर खाने चर्चाएं भी हैं और अंदर खाने तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हाँ, हो गई होंगी, लेकिन मुझे पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपको कि राजनीति में ऐसा होता है, पार्टियां करती हैं। देखिए, आशु सिंह जी से पार्टियां संपर्क कर रही हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल तय है अमरदीप के वहां पर सरकार बनाने की कवायद में दोनों पार्टियां जुट गई हैं। 24 घंटे से भी कम समय बचा है और 5 राज्यों में सरकारें बनने वाली हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे एक तरफ हैं, लेकिन जीत के दावे दूसरी तरफ हैं। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, लेकिन अंदर खाने पार्टी दफ्तरों में क्या चल रहा है, क्या आकलन है, एक रिपोर्ट देखिए। नतीजों से पहले नेताओं की बेचैनी। जीत का किया दावा, भगवान से मांगा आशीर्वाद। जयपुर से रायपुर तक सियासी गहमा गहमी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजों में अब सिर्फ 24 घंटे का समय बचा है। उत्तर भारत के तीनों हिंदी राज्यों के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ जहां सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान से जीत का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सबसे ज्यादा सरगर्मी राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखी जा रही है। तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सत्ता के बेहद करीब दिखाया गया, इसीलिए दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर चल रही है, जिसका असर मतगणना के दिन दिखेगा। तो वहीं कांग्रेस नेताओं को गहलोत सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान की जनता ने रिवाज बदलने का मन बना लिया है, इसलिए कांग्रेस का झंडा ही विधानसभा पर लहराएगा। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, हम 124 से लेके 135 के बीच में कहीं भी रुकेंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये राजस्थान का एक रिवाज है, सत्ता में लाता है राजस्थान का आवाम तो छप्पर फाड़ के लाता है, और जब रवानगी करता है तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से करता है। सब अपने अपने दावे कर रही है। कल पूरा जब रिजल्ट खुलेगा सच्चाई सामने आ जाएगी, और अब पेटी में बंद है, अब तो ऊपर वाला ही जानता है कौन जीतेगा। लेकिन एक बात साबित हो गई कि बीजेपी जितना माहौल बना रही थी, और जो बीजेपी ने पाप किया हिंदुस्तान उसको हमेशा याद रखे। राजस्थान में 3 साल पहले कांग्रेस के विधायकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की थी। उस समय कांग्रेस ने बागी विधायकों को समझा बुझाकर मामले को दबा दिया था। अब चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर बाड़ेबंदी के जिन पर चर्चा हो रही है। राजस्थान बीजेपी के सीनियर नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर राज्य में एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू करने का आरोप लगा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर ही इस तरह की अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। तो रिसोर्ट बेंगलोर में
जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं और लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। वो खाली करना पड़ेगा 3 तारीख को ही। भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। देश में अगर हॉर्स ट्रेडिंग के कीर्तिमान स्थापित किए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के कीर्तिमान स्थापित किए, तो भारतीय जनता पार्टी ने किए। ये विजिबल है सारी। कर्नाटक की सरकार किसने गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार किसने गिराई। हम पे आरोप लगाते हो कि हम होटल में रहे। मध्य प्रदेश में भी राजस्थान जैसे हालात हैं। राज्य में इस बार बम्पर मतदान हुआ। करीब 80% जनता ने ईवीएम में अपनी पसंद दर्ज करवाई, जिसकी वजह से तमाम राजनीतिक पंडित भी पूर्वानुमान लगाने में बेबस नजर आए। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी को लाडली बहना जैसी योजनाओं पर भरोसा है, तो कांग्रेस को 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर, आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। न उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ एमपी से ही सटे छत्तीसगढ़ में भी नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता 3 दिसंबर को सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। चुनावों में बैटिंग ऐप एक बड़ा मुद्दा था, जिससे कांग्रेस के नेताओं से कनेक्शन होने का आरोप लगाया था, जबकि कांग्रेस नेताओं ने इसे महज चुनावी आरोप बताया था। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता ने सरकार बदलने के लिए ही मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी।